हिस्ट्री शीटर जो पद्मनाभपुर थाने में जिसकी तस्वीर भी लगी हुई है लेखराम, उसकी मौत हो गई है। ईंट पत्थरों से फेंक कर वार किया गया, ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें दूसरे पक्ष के 4 से 5 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना है 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर जब घासीदास जयंती मनाया जाता है, उसके घर के ठीक सामने आपको ये जैद खाम दिखाई दे रहा है कि जो कंप्लेन करेगा, जो नाम बताएगा, उसके ऊपर भी चाकू या धारदार हथियार से हमला हो जाएगा। इस मोहल्ले में कल भी लड़ाई हुआ था और अच्छा खासा लड़ाई हुआ था, जिसके कारण पुलिस ने लेखराम को उठाया, उसके ऊपर 151 लगाया और उसे जेल भेज दिया। और फिर वो वहाँ से छूटकर आज सुबह ही आया था। यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर ही थाना है और इतनी तेज़ मात्रा में नशे की चीज़ें बिकती है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो पुलिस के लिए शर्म की बात है, और अगर जानकारी है तो उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि जानकारी होते हुए आप कार्रवाई नहीं कर रहे। दुर्ग के कुंद्रापारा में रात 8:30 से 9 बजे के बीच एक हत्या हो गई। हत्या जिसकी हुई उसका नाम लेखराम कोठारी, जो पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था। कुंद्रापारा से पद्मनाभपुर थाने की मैं बात करूं तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, और उस दौरान यहाँ पे हत्या हुई है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये उस मृतक का घर है। उसके घर के ठीक सामने उसे पत्थर से, डंडे से, तमाम चीज़ों से मार के उसकी हत्या की गई। दरअसल ये पूरा मामला 2 पक्षों का बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष जो है वो लेखराम का था और दूसरा पक्ष मोहल्ले वालों का था। लेखराम की हरकतों से पूरा मोहल्ला परेशान था, जिसके कारण आज ये हत्या कारित की गई। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में कल भी लड़ाई हुआ था और अच्छा खासा लड़ाई हुआ था, जिसके कारण पुलिस ने लेखराम को उठाया, उसके ऊपर 151 लगाया और उसे जेल भेज दिया। और फिर वो वहाँ से छूटकर आज सुबह ही आया था, और सुबह आने के बाद ये घटना हो गई। दरअसल आपको बता दूं, अगर कल की घटना के बाद लेखराम आज नहीं छूटता या कोई बड़ी धाराएं लगाई जाती तो शायद लेखराम जिंदा होता। इससे पहले भी कई सारे लड़ाई झगड़े और तमाम आरोप लेखराम के ऊपर लगे हैं। तमाम अपराधों में संलिप्तता लेखराम की रही है, और उसके इस हरकत से पूरा मोहल्ला परेशान था। ये पूरी घटना क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना है 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर जब घासीदास जयंती मनाया जाता है, उसके घर के ठीक सामने आपको ये जैद खाम दिखाई दे रहा होगा, जिस जैद खाम को लेकर विवाद हुआ। 18 दिसंबर को विवाद होता है। मोहल्ले वाले लोग, पूरे समाज के लोग यहाँ पर हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे थे। डीजे का साउंड भी चल रहा था। तभी लेखराम घर से निकलता है और डीजे बंद करने के लिए कहता है, अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। पूरे समाज वाले मिलकर लेखराम को दबा देते हैं। उसके बाद लेखराम के अंदर गुस्सा पलता है। वो समाज के कई लोगों पर धारदार हथियार से पहले भी हमला कर चुका है, जिसके बाद 18 दिसंबर से आज तक, यानी जुलाई के इस महीने तक, 11-12 जुलाई तक ये विवाद चल रहा था। लेखराम कभी समाज वालों को मारता था, कभी समाज वाले लेखराम को डराते धमकाते थे। चीज़ें चलती आ रही थी दोनों के बीच में, और लेखराम की गुंडागर्दी, लेखराम की दादागिरी देखकर पूरे समाज वाले, मोहल्ले वाले परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर नशाखोरी भी खूब तेज़ होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ लेखराम के घर के सामने, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक शीतला स्कूल है, जिस स्कूल में गांजा, गोली, शराब धड़ल्ले से बिकता है। यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर ही थाना है, और इतनी तेज़ मात्रा में नशे की चीज़ें बिकती है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? बिकने के बाद जब वहाँ के मास्टर द्वारा शिकायत किया जाता है कि भैया यहाँ पर नशे का सामान बिकता है, तो गुस्से में आकर स्कूल में भी आग लगाया जाता है, और आसपास के लोग डरते हैं कि जो कंप्लेन करेगा, जो नाम बताएगा, उसके ऊपर भी चाकू या धारदार हथियार से हमला हो जाएगा। और इसे कहने की बातें नहीं है, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा बेसबल्ला, चाकू, धारदार हथियार, तमाम चीज़ें ये इसी घर के छत पर रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। और ये कोई शरीफ व्यक्ति की निशानी तो नहीं है। पुराने रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि लेखराम लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा संलिप्त था। यहीं पास के चौक में सुबह 6 बजे अवैध शराब बिकती है। पता सबको है, बताता कोई नहीं, पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती। या पुलिस को जानकारी नहीं? अगर जानकारी नहीं है तो पुलिस के लिए शर्म की बात है, और अगर जानकारी है तो उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि जानकारी होते हुए आप कार्रवाई नहीं कर रहे। खैर, आज की घटना पे आते हैं। जैसा मैंने बताया कि 18 तारीख को तमाम झगड़े लड़ाई हुए, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई, और बढ़ने के बाद आज पूरे मोहल्ले वाले, या फिर यूँ कहूँ कि एक पक्ष
हमला करता है, लेखराम आता है तो उसके ऊपर हमला। आसपास फैले हुए आप ईंट देख रहे होंगे, ये ईंट पत्थरों से फेंक कर वार किया गया, ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें दूसरे पक्ष के 4 से 5 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, दुर्ग जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, और एक शख्स जो गंभीर रूप से घायल है उसे प्राइवेट अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है उपचार के लिए। आगे क्या कुछ चीज़ें होगी ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन दुर्ग के कुंदरापारा में आप यहाँ देख सकते हैं आसपास बल मौजूद है, सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और एक हत्या यहाँ पर कारित हो चुकी है। आप नज़र जहाँ भी घुमाएं वहाँ आपको ये ईंट पत्थर तमाम चीज़ें दिखाई देगी। लेखराम से गुस्साए लोग, लेखराम के हरकतों से परेशान होकर लोगों ने आज ऐसी चीज़ें की। अब किसने हत्या कारित की, किसने मारा, या कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिल के मारा, ये जाँच का विषय है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि लेखराम कोठारी की हत्या कर दी गई है ईंट पत्थर से मारकर, क्योंकि जिस जगह पे मैं आपको दिखा दूं, लेखराम के घर के गेट के ठीक सामने खून से पूरा लथपथ है। चारों ओर ईंटें का सर्कल किया गया। एफएसएल की टीम भी आई थी जो बारीकी से सूक्ष्मता से जांच कर रही थी। एक एक साक्ष्य संकलन करके ले जाया गया है, एक एक सैंपल यहाँ से ले जाया गया है कि किस किस का सैंपल यहाँ पर मिलता है और किस प्रकार से चीज़ें होंगी। जो भी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। और इस जैत खाम को लेकर ये पूरा विवाद स्टार्ट हुआ और आज गुस्सा इतना बढ़ा कि लेखराम की हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर जो पद्मनाभपुर थाने में जिसकी तस्वीर भी लगी हुई है लेखराम, उसकी मौत हो गई है। खैर, इस मामले में क्या कुछ चीज़ें अपडेट मिलेगी, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। पुलिस का पक्ष भी जानेंगे, पुलिस के जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है, किसने मारा, क्यों मारा, और अभी जो कहानी जैत खाम की निकल के आई है कि 18 दिसंबर का लड़ाई यहाँ तक पहुँचा है, वो कहानी सच्ची है या इसके अलावा और कोई भी वजह है जो ये सब चीज़ें हुई। फिलहाल कल की लड़ाई के बाद 151 लगाने के बाद लेखराम छूट कर आता है और आज उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें, जो जानकारी हमें आसपास के लोगों से मिली, जो जानकारी हमारे सूत्रों के द्वारा मिली, हम आपको साझा कर रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें अपडेट आएगा, हम आपको पल पल के अपडेट देने का प्रयास करेंगे। इस पूरे विषय को लेकर या पूरी कहानियाँ जो मैंने बताई उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।